3 जून 2017 ये वो तारीख है जब विपक्षी पार्टियों द्वारा ईवीएम हैकिंग को लेकर हो हल्ला करने पर चुनाव आयोग ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को चैलेंज किया था कि चुनाव आयोग में आए और ईवीएम को हैक करके दिखाएं। लेकिन वहां पर कोई भी पार्टी नहीं पहुंची, क्योंकि अगर वे लोग ईवीएम हैक नहीं कर पाते तो पूरे देश में उनकी किरकिरी होती और उनका कई सालों तक मजाक बनाया जाता। ईवीएम हैकिंग को लेकर यह सवाल हाल ही में तब जोर पकड़ गया जब हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोलों का धुआं निकालकर 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाया। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इन आरोपों में कितना दम है और क्या सच में ईवीएम हैक हो सकती है। तो दोस्तों, आगे हम इस सवाल का जवाब जाने उससे पहले हम ईवीएम का इतिहास जानते हैं कि आखिर भारत में ईवीएम की शुरुआत कैसे हुई और ईवीएम मशीन काम कैसे करती है। देखिए, इंडिया में कुल 95 करोड़ वोटर्स हैं। इनसे जब बैलेट पेपर से वोट कराया जाता है तो करोड़ों बैलेट पेपर्स की जरूरत पड़ती है और लाखों पेड करते हैं और हजारों लोग इन वोटों को काउंट करने के लिए लगते हैं। और हमारा देश जहां हर थोड़े दिनों में चुनाव होते हैं तो ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसे सोल्व करने के लिए ईवीएम को लाया गया। ईवीएम का इतिहास 1980 के दशक में शुरू हुआ। पहली ईवीएम मशीन 1982 में विकसित की गई थी और 1984 में पहली बार मुंबई और ठाणे में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रयोग की गई थी। इसके बाद 1998 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग दिल्ली और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हुआ था, जिनसे चुनाव प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाया। इसके बाद 2004 को भारत में ईवीएम का अधिक इस्तेमाल होने लगा। भारतीय चुनाव आयोग ने ईवीएम के उपयोग में वृद्धि करते हुए इसे विभिन्न चुनावों में लागू किया। यह मशीन निर्देशित संख्यात्मक मतदान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। देखिए, सबसे पहले पूरे देश में 2004 के नेशनल इलेक्शन में चुनाव प्रक्रिया को तेज करने के लिए ईवीएम का प्रयोग किया गया था। बाद में ईवीएम को लेकर कई बड़े सवाल खड़े होने लगे कि अभी भी इसमें कई कमियां हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने 2014 के लोकसभा चुनाव में इसमें वीवीपैट को ऐड कर दिया। अब पूछोगे कि वीवीपैट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि वीवीपैट आने से पहले आप वोट करने के लिए अपनी पार्टी वाले बटन को दबाते थे, रेड लाइट जलती थी और आप विश्वास करके चले जाते थे कि आपने जहां अपना वोट दिया है वहां वोट पड़ गया होगा। अब वीवीपैट को ऐड करने के बाद जहां से आप पहले वोट देते थे उस मशीन के पास में वीवीपैट को रख दिया है, जिसमें 5 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखती है, जिसमें वोट देने के बाद पता चलता है कि आपने किसको वोट दिया। उस पर्ची पर आपने जिसको वोट दिया था उसका नाम और चुनाव चिन्ह दिखता है और उस पर्ची को अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। वो पर्ची सिर्फ डबल वेरिफिकेशन के लिए दिखाई देती है। वीवीपैट ऐड होने से कुल वहाँ 3 मशीन हो गई। पहली है कंट्रोल यूनिट। ये वहाँ के अधिकारियों के पास होती है। जब कोई वोट देने आता है तो अधिकारी कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबाता है। उसके बाद दूसरी मशीन बैलेट यूनिट के जरिए वोटर अपना वोट डाल देता है। और तीसरी है वीवीपैट यूनिट, जिसके द्वारा वोटर को पता चलता है कि उसने वोट किसको दिया है। उसके बाद वोटर का वोट कंट्रोल यूनिट में दर्ज होता है। क्या ईवीएम सच में हैक हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। देखिए, ईवीएम को 2 तरीकों से हैक किया जा सकता है। पहली है वायर्ड हैकिंग और दूसरी है वायरलेस हैकिंग। चलिए हम बात करते हैं वायर्ड हैकिंग के बारे में। वायर्ड हैकिंग, इसके लिए ईवीएम की कंट्रोल यूनिट से छेड़छाड़ की जाती है। इसके लिए एक ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल होता है जिसकी प्रोग्रामिंग उसी भाषा में हो जिसमें ईवीएम की माइक्रोचिप की कोडिंग की गई है। भारत में जिन ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है उनमें अगर कोई ऐसा एक्सटर्नल डिवाइस लगाया जाए तो ये काम करना बंद कर देती हैं। ऐसे में इस तरीके से इसे हैक नहीं किया जा सकता है। वायरलेस हैकिंग। अब बात करते हैं वायरलेस हैकिंग के बारे में। ईवीएम में कोई रेडियो रिसीवर नहीं दिया गया है। इन मशीनों में चिप या ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग के हिसाब से वायरलेस तरीके से ईवीएम हैक होने की संभावना न के बराबर है। हाल के दिनों में जो मशीनें उपयोग में लाई जा रही हैं वो वीवीपैट युक्त है और किसी भी छेड़छाड़ की स्थिति में अपने आप बंद हो जाती हैं। लेकिन कई एक्सपर्ट ये दावा करते हैं कि वीवीपैट में चुनाव से लगभग 15 दिन पहले लैपटॉप से कैंडिडेट का नाम और चुनाव चिन्ह अपलोड किया जाता है, तो उस समय लैपटॉप में अगर कोई मालवेयर हुआ तो वो वीवीपैट में जा सकता है और ईवीएम हैक हो सकती है। अब इसकी सच्चाई क्या है, यह जवाब तो निर्वाचन आयोग देगा। लेकिन आपको बता दूं कि चुनाव परिणाम वाले दिन यदि किसी पार्टी कार्यकर्ता को कोई संदेह हो तो कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट में रखी पर्चियों का मिलान किया जाता है। यदि वीवीपैट में
कंट्रोल यूनिट से वोट कम या ज्यादा पाए गए तो वीवीपैट के वोटों की फिर से गिनती होती है, और अगर फिर भी समस्या बरकरार रही तो वीवीपैट के वोटों को सही माना जाता है। तो उम्मीद है आपको ईवीएम हैकिंग को लेकर कोई संशय नहीं रहा होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे सरकारी नौकरियां देश के युवाओं को बर्बाद कर रही हैं, तो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। धन्यवाद।